सीता हरण की कहानी। रामायण काल की सबसे बड़ी घटना प्रभु श्री राम एवं राक्षस रावण का युद्ध है। आइए आज इसके पीछे की वजह, सीता हरण की कथा अथवा सीता हरण की कहानी को हम विख्यात में पढ़ते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हर चीज के होने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर रहता है। ठीक उसी तरह से भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध के पीछे सीता हरण एक वजह थी। आइए जानते हैं कि सीता हरण क्यों और कैसे हुआ। सरयू नदी के किनारे स्थित राज्य अयोध्या में राजा दशरथ जी राजा के पद पर उस समय विराजमान थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से उनको 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए थे। बहुत ही प्यार और स्नेह से उन चारों राजकुमारों का पालन पोषण हुआ। 16 वर्ष की आयु में युवराज राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में गए थे, जहां उनको यज्ञ करते वक्त कुछ राक्षस बहुत परेशान किया करते थे। राम और लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया और फिर कुछ ही समय बाद वो रामायण में सीता स्वयंवर में जनकपुर राज्य जा पहुंचे। वहां राम जी का विवाह माता सीता संग उनके तीनों भाइयों का सीता जी के तीनों बहनों के साथ हो गया। विवाह के बाद बारात अयोध्या आ गई और सब वहीं रहने लग गए। कुछ समय बाद ही राजा दशरथ जी ने अपने बड़े बेटे राम जी को अयोध्या का राजकाज देने का निर्णय लिया, लेकिन माता कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके कान भर दिए, जिस वजह राजा दशरथ ने अपने जान से प्यारे पुत्र को 14 वर्ष का वनवास की सजा सुना दी। पुत्र ने भी अपने पिता की आज्ञा का मान रखते हुए वन जाने को मान गए। उनकी धर्म पत्नी और भाई ने भी उनके साथ वन जाने का फैसला किया और तीनों अयोध्या से वन के लिए निकल गए। इधर बेटे के वन जाने के गम में कुछ ही दिन बाद उनके पिता दशरथ जी भी भगवान के प्रिय हो गए। वनवास के 13 वर्ष का समय तो उनका ऋषि एवं मुनियों की मदद और राक्षसों का वध करते करते निकल गए। आखिरी वर्ष में वो पंचवटी नामक एक स्थान पर जा पहुंचे और सीता माता के कहने पर वो अपना बचा हुआ वनवास का समय वही एक कुटिया बना के उसमें रहने लग गए। एक दिन सूर्पनखा नामक एक राक्षसी पंचवटी में जा पहुंची और तभी उसकी नजर भगवान श्री राम पर पड़ी। भगवान की सुंदरता को देख वो मोहित हो गई। तुरंत उसने अपना रूप बदला और एक सुंदर युवती बन के प्रभु राम के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर चली गई। श्री राम ने उस राक्षसी को बताते हुए कहा कि वो विवाहित हैं और सीता जी को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि वो उनकी पत्नी है और पत्नी के रहते वो दूसरे विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तभी उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से टेह लेने के लिए सूर्पनखा को बताया कि तुम मेरे भाई से विवाह कर सकती हो, वो मेरे ही भांति सुंदर एवं घटीले शरीर का युवक है। भगवान राम की बात मानते हुए वो फिर अपने विवाह का प्रस्ताव लक्ष्मण जी के पास ले गई। लक्ष्मण जी वैसे तो जल्दी गुस्सा हो जाने वाले स्वभाव के इंसान थे, परंतु उन्होंने पहले सूर्पनखा को बोला कि मैं अपने भैया और भाभी का सेवक हूँ। यदि तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें भी उनका सेवक बनकर ही रहना पड़ेगा। क्या तुम रह पाओगी? सूर्पनखा को समझ आ गया था कि दोनों ही भाई राम एवं लक्ष्मण उसके साथ मजाक कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है और ना होगा। और तब सूर्पनखा के दिमाग में एक सुझाव आया। सूर्पनखा ने सीता जी पर आक्रमण कर उनको मारने की सोच रखी ताकि उनकी मौत के बाद प्रभु राम उनसे शादी कर लें। ये देख लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सूर्पनखा की नाक काट दी। नाक कटते ही वो अपने असली राक्षसी रूप में आ गई और वहां से अपने भाइयों खर और दूषण के पास चिल्लाते चिल्लाते और रोते रोते जा पहुंची। वहां उसने अपनी गलती को ना बताते हुए अपने भाइयों को राम और लक्ष्मण के प्रति भड़काया और उनसे अपने अपमान का बदला लेने को कहा। बहन द्वारा बताई गई बातें सुनकर दोनों भाई खर और दूषण आग बबूला हो गए और वो राम जी और लक्ष्मण जी से अपनी बहन के अपमान का बदला लेने पंचवटी जा पहुंचे। उनके जैसे ना जाने कितने राक्षसों को मारकर राम और लक्ष्मण जी ने वनवास के पिछले 13 वर्ष बिताए थे। खर और दूषण भी राम और लक्ष्मण द्वारा कुछ ही क्षण में मारे गए। सूर्पनखा के भाइयों की मृत्यु के बाद अब वो और ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी थी। अब वो राक्षसों के राजा
लंकापति रावण के पास रोती और बिलखती हुई जा पहुंची। उसने रावण को अपने भाइयों की मृत्यु और सीता जी की सुंदरता के बारे में बताते हुए रावण को राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए उकसाया। रावण तुरंत ही पंचवटी जा पहुंचा और वहां सीता माता के रूप और लावण्य को देख रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। साथ ही राम और लक्ष्मण की शक्तियों को आंकने के बाद उसको यह महसूस हो गया कि उनके रहते वो सीता माता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। रावण अब ये सोचने लगा कि सीता का हरण कैसे करना है और शूर्पणखा को लगा कि उसका भाई उसके अपमान का बदला लेने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। रावण अपने बनाए गए रणनीति में सफल होने के लिए राक्षस मारीच के पास जा पहुंचा। रावण जानता था कि मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली है जिससे वो मन चाहा रूप आसानी से धारण कर सकता है। अपनी शक्ति के आधार पर मारीच पहले तो बहुत गलत काम करता था, परंतु वह अब वृद्ध हो चुका था और अब वो अपनी बची हुई जिंदगी में बुरे कामों को छोड़ ईश्वर भक्ति में लग गया था। रावण की चाल सुनने के बाद उसका मन तो उसके साथ शामिल होने का नहीं था, परंतु वह उस काम को करने के लिए मान गया, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसने रावण का काम किया तो प्रभु राम द्वारा मारा जाएगा और यदि उसने काम करने से इनकार कर दिया तो राक्षस रावण उसकी हत्या कर देगा। उसने सोचा कि रावण के हाथों मरने से बेहतर है कि भगवान राम के हाथों ही मृत्यु मिले। खुश मन से मारीच रावण के पुष्पक विमान पर बैठ पंचवटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में जाते वक्त रावण ने मारीच को बोला कि तुम स्वर्ण मृग सोने के हिरण का रूप धारण कर पंचवटी में राम के कुटिया के आसपास तब तक घूमना जब तक सीता की नजरें ना उन पर पड़ जाए। पंचवटी पहुंचकर मारीच ने वैसा ही किया जैसा उसको करने के लिए कहा गया था। सके रावण के संग जाते वक्त माता सीता सहायता के लिए चिल्ला रही थी। ये सुनकर एक विशाल पक्षी जिसका नाम जटायु था वो रावण से लड़ने के लिए आया, परंतु रावण ने उसके पर काट दिए जिस वजह से वो धरती पर गिर गया और कराहने लगा। दूसरी ओर वन में राम और लक्ष्मण मिल चुके थे और तब बात करने पर उनको मालूम हुआ कि यह जरूर किसी की कोई चाल है और अब कोई अनहोनी ना हो गई हो। तभी दोनों भाई भागते हुए कुटिया पहुंचे और सीता माता को ना पाकर उनको सब कुछ समझ में आ गया। दोनों भाई सीता माता की खोज में निकल गए। रास्ते में उनको सीता माता के द्वारा गिराए गए आभूषण मिले जिसे देख उनको ज्ञात हुआ कि उनका अपहरण किया गया है। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उनकी मुलाकात जटायु से हुई और उसने राम और लक्ष्मण को सत्य बताया। जटायु ने बताया कि लंका का राजा रावण राम की पत्नी सीता जी को अपने राज्य लंका अपने पुष्पक विमान से ले गया है और उसने ये भी बताया कि जब वो मदद के लिए आगे बढ़ा तो उसके पंख रावण ने काट दिए। दोस्तों, ये थी सीता हरण की कथा और सीता हरण की कहानी। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।